Question number 9, NCERT book. Identify A, B, C, D, E, R and R dash in the following compound. ठीक है, सबसे पहले है आपका बेटा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्लस Mg. ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्लस Mg in presence of dry ether. In presence of dry ether. ओके, ए यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको बताना है, और फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बी क्या बनेगा, ये दोनों आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, उसके बाद इसमें आगे है आर बी आर प्लस एम जी, आर बी आर प्लस एम जी, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको यहाँ पे ये बताना है कि सी क्या बनेगा, फिर सी का हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस D2O से, सी का हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस किससे, D2O से, हैवी वाटर से, तो ये बनेगा या ड्यूटेरियम डी आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है आपका R डैश X। ठीक है, और आपको इसकी रिएक्शन एक साइड तो करनी है मैग्नीशियम से, तो बताइए डी यहाँ पे क्या बनेगा। देन आपको इसका करना है हाइड्रोलाइसिस, तो ई यहाँ पे क्या बनेगा, और यहाँ पर एक हिंट आपको दिया गया है कि जब इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, इस तरह से एक कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ है, हर जगह पे क्या जुड़ रहा है, CH3। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। आपको इसमें ये बताना है जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे कंपाउंड्स क्या क्या है। ओके, तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले पहला पार्ट आप देखो, ए क्या बनेगा, ये हमारे पास है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, और आप इसमें डाल रहे हो मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पता है मैग्नीशियम मेटल कहाँ जुड़ जाएगी, आर और बी आर के बीच में, तो कंपाउंड ए का आंसर क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन था, इस पे बी आर जुड़ा हुआ था बेटा, अब बी आर हट के Mg आ गया बीच में, क्या बन गया ये MgBr, ये क्या बन गया बेटा MgBr बन गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ कंपाउंड नंबर ए आपका ये आएगा साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे आप देखो, अब हमें इसका क्या करना है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, मतलब अब हमें इस कंपाउंड में वाटर की एडिशन करवानी है। तो देखिए बेटा क्या होगा, आपको पता है वाटर कैसे टूटता है, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो ये बॉन्ड बेटा यहां से डिसोशिएट होगा। ओके, Mg के पास एक Br तो है ही, Mg के पास एक Br तो है ही, और साथ में ये निकल गया OH, तो माइनस क्या हो गया MgBrOH। इसको ना बेटा हम यू लिखते हैं, फिर कहीं डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। तो माइनस हमने कर दिया MgOHBr, क्या माइनस कर दिया बेटा MgOHBr। अब वाटर टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो वाटर का OH तो Mg के साथ बाहर गया, बच गया अब H, तो वो H यहाँ जुड़ जाएगा इस साइक्लो कंपाउंड में, तो ये बन गया आपका कंपाउंड बी साइक्लोहेक्सेन। ये कंपाउंड बी आपका बना बेटा साइक्लोहेक्सेन। देखिए ध्यान से, यहाँ आपका H जुड़ गया वाटर का, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ H जुड़ गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइड में क्या निकल गया MgOHBr। ठीक है, ये स्टेप कर लोगे बेटा, कहीं भी डाउट हो बता देना, प्लीज रेज योर हैंड। तो अब इसके आगे आप देखिए RBr प्लस Mg, रिएक्शन करनी है ड्राई ईथर से, तो अब आपको बताना है कंपाउंड सी यहाँ पे क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है भाई, कंपाउंड सी क्या होगा बेटा, R Mg
Br, यही तो होगा ना। कंपाउंड सी हो गया RMgBr। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया है कि आप R ग्रुप की पहचान करें, यहाँ पर ये R ग्रुप कौन सा है, ठीक है, तो करें इसकी पहचान। तो कहीं पे कोई हिंट दे रखा है, दे रखा है ना। आप देखो जो ये C कंपाउंड है, इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस D2O से। D2O क्या होता है, हैवी वाटर। बेटा D2O क्या होता है, हैवी वाटर होता है। तो अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हैवी वाटर के साथ। यहां सिंपल वाटर से किया था H2O से। अब बेटा जैसे H2O टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ना, सेम आपका D2O टूटता है D पॉजिटिव में और OD नेगेटिव में। बेटा ध्यान से बात को सुने, जैसे H2O टूटता है H प्लस OH माइनस में, सेम D2O टूटता है D प्लस और OD माइनस में, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो। अब तुम इसको ना कंपाउंड D मत समझ जाना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा। तो आपको मैंने समझा रखा है एल्केन बनता है, यहाँ साइक्लोहेक्सेन बना था, वहां वाटर का H जुड़ा था, यहाँ वाटर का क्या जुड़ रहा है D, और साथ में क्या निकल रहा है MgODBr। वहां MgOH निकला था, यहाँ MgOD निकलेगा। तो अब क्या आप इस हिंट से समझ पाए ये क्या होगा, R ग्रुप की जगह में क्या लिख सकती हूँ। तो आप लोग ये देखो बेटा, बीच वाले कार्बन पे ड्यूटेरियम का D जुड़ा है, तो बीच वाले कार्बन पे पहले MgBr था, ठीक है। इसके इधर भी CH3 कर देते हैं, ओके, यहाँ बेटे CH3 आएगा, यहाँ भी CH3 कर दिया और यहाँ H कर दिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कंपाउंड C आपका ये बना। तो R ग्रुप यहाँ पर क्या है, इसकी जगह क्या आएगा, एक C पर एक H है और दो क्या है CH3, हो गया। तो आपको R ग्रुप समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पता करना है R डैश क्या है। पहले तो आप पता करो R डैश क्या है, पता नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन तो होगा। R डैश X में आपको Mg डालना है, तो D क्या बनेगा बताओ, Mg जुड़ता है R और X के बीच में, तो ये बन गया R डैश MgX, R डैश MgX। अब इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता है हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो R डैश के पास तो क्या आएगा वाटर का H, प्लस में क्या निकलेगा MgOH, ये भी आप कर लेंगे। अच्छा अब ये बच गया बेटा Na और ड्राई ईथर, ये किस रिएक्शन की कंडीशन है आपको पता है, वुड्स रिएक्शन की। ये किसकी कंडीशन है, वुड्स रिएक्शन की। तो ये जो R-X है यहाँ पे, इसकी वुड्स रिएक्शन हो रही है और उससे आपका ये एल्केन बन रहा है। और आपको पता है हमेशा वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो ये एल्केन आपकी सिमेट्रिकल ही है, आप खुद देख लीजिए बेटा, ये एक C है, इस C पर 3 CH3 है, ऐसे ही ये भी एक C है, इस पर भी 3 CH3 है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी कैसी एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्केन है, समझ गए। तो अब आप बताओ ये R डैश यहाँ पे क्या है, पता लगा आपको बेटा, समझ में आया। R डैश क्या है आपका, एक C और C पर कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने X। तो आपका R ग्रुप क्या है, R ग्रुप तो था C पे 2 CH3 और एक H, और R डैश ग्रुप क्या है, C के ऊपर 3 CH3, ठीक है। ये टेट्राब्यूटाइल है, वो आइसोप्रोपाइल था। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया हमने, A B C D E R एंड R डैश का पता किया। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर कहीं डाउट तो मुझे बताइए। जब किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है बेटा, नहीं है शायद किसी को कोई डाउट, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक क्वेश्चन आपका आएगा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, आपको यू दिया होगा एक कंपाउंड है ए, हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ की तो वो कंपाउंड बी ये बना रहा है, फिर ये चेंज किया तो कंपाउंड सी बन गया। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे कंपाउंड ए बी सी डी क्या है और इनमें क्या क्या रिएक्शन होके ये कंपाउंड बना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका पूरा आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, ठीक है। इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन कम आता है, लेकिन जो सिलेबस में है वो कर जरूर लेते हैं हम। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
ठीक है, चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साथ साथ लिख ले बेटा आप इसको। ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ए का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है C4H9Br। एक बेटा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ए, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है C4H9Br। ठीक है, रिएक्ट्स विद hot alcoholic KOH, reacts with hot alcoholic KOH to give compound B, बेटा फर्स्ट लाइन कह रही है एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ए, जिसका फॉर्मूला है C4H9Br। ये रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ और उससे कंपाउंड बन रहा है आपका B। ठीक है, आगे ये कह रहा है कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद HBr। आगे ये कह रहा है जो कंपाउंड बी है वो रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ टू गिव कंपाउंड C। ठीक है, और जो C आपका बना है ना, विच इज एन आइसोमर ऑफ A, और जो C आपका बना है बेटा वो A का आइसोमर है। ठीक है, आगे ये कह रहा है when A was reacted with sodium metal, it give compound D, और कंपाउंड D जो है उसका फॉर्मूला होगा C8H18। कंपाउंड D आपका क्या होगा, C8H18 होगा। ठीक है, which was different इतना लिखे बेटा पहले आप। अरुण बेटा खुद को अनम्यूट करो और अपनी वीडियो ऑन कर एक बार। देखिए बेटा आगे यहां तक आपने लिख लिया होगा, इट गिव कंपाउंड D C8H18 which was different than the compound when N-butyl bromide was reacted with sodium, identify A to D, and write down all the reactions। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आता है पूरा 3 मार्क्स में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा 3 मार्क्स में। ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को समझो। हाँ, चैप्टर पूरा आएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है A। अब एल्काइल हैलाइड जो आप A लेंगे वो प्राइमरी लेंगे। आपको फॉर्मूला दे रखा है C4H9Br, तो हम इसको लिख तो सकते हैं ना, कैसे बनेगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर ये कह रहा है
जब ये रिएक्ट कर रहा है हॉट एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इतना तो बेटा आपको पता होगा, जो एल्कोहलिक KOH होती है इससे एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH से क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है और उससे कंपाउंड बी आपका बन रहा है। तो ये आपको पता है जब भी एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन बनता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो कंपाउंड बी है वो क्या है, एल्कीन है। कंपाउंड बी क्या है, एल्कीन। अब कंपाउंड बी की रिएक्शन हो रही है HBr के साथ, तो यहाँ रूल लगेगा मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, देख लेंगे आगे। उससे कंपाउंड सी बन रहा है और इसने एक हिंट दिया है, जो सी है ना वो ए का आइसोमर है, जो सी है वो ए का आइसोमर है। और आगे इसने ये भी कहा है कि जब ए की रिएक्शन आप कर रहे हो सोडियम मेटल के साथ, मतलब वुड्स रिएक्शन होगी बेटा ये, तो उससे कंपाउंड डी बन रहा है। और कंपाउंड डी का फॉर्मूला क्या है, C8H18। आपको पता है ना बेटा वुड्स रिएक्शन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाते हैं। यहाँ पे C4 थे, यहाँ पर 4 से डबल 8 हो गए, यहाँ पे H9 थी, यहाँ 9 से डबल 18 होगी। तो कंपाउंड डी तो आपका एल्केन ही बनेगा, C8H18। लेकिन ये डिफरेंट है बेटा, यहाँ पे ये बात आप नोट करें, जो कंपाउंड डी आपका बना है ना, इट इज डिफरेंट देन द कंपाउंड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विद सोडियम। तो आपको यहाँ पे एक हिंट दे दिया, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो हिंट ये दे दिया, कंपाउंड ए जो आपका है C4H9Br, आपको इसको नॉर्मल स्ट्रेट चेन में नहीं लिखना। कंपाउंड ए आपको ये नहीं बनाना N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि इसने खुद कंडीशन दी है कि जो कंपाउंड डी आपका बना है ना वो डिफरेंट है देन द N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब कंपाउंड डी जो आपका बना है उसमें ये कंपाउंड ए आपका यूज नहीं किया गया है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, की हाँ बेटा 4 कार्बन यहाँ पे थे, चारों को स्ट्रेट चेन में लिखे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है A to D एंड राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस। तो बेटा शायद आप सबने ये लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर इसका एक एक पार्ट आपको करवाती हूँ। आप लोग खुद भी कोशिश करें अगर आपको समझ में आ रहा है तो। सबसे पहला पार्ट आप देखिए, C4H9Br। अब इसने खुद ही कह दिया ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। बताइए क्या यहाँ पे दिया था कि प्राइमरी है, बिल्कुल दिया था, ठीक है। लेकिन हमें इसको एन स्ट्रेट चेन में नहीं लिखना, इसने खुद कहा ना लास्ट में कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं लेना, तो फिर कैसे लिखें, आइसो बना लो, नॉर्मल नहीं बनाना। तो टोटल आपके पास 4 कार्बन है, आइसो हो गया। आइसो क्या होता है बेटा, टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल है, आइसो हो गया। टोटल कार्बन आपको करने हैं 4, अभी कितने कार्बन हुए हैं, 1 2 3 कार्बन हुए हैं, ठीक है। फोर्थ कार्बन आगे लगा लेते हैं, C4H9Br। तो आप देखिए बेटा, सब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या ये C4H9Br है ना, C4 है टोटल, H9 है और एक Br है, हो गया। क्या ये प्राइमरी है, प्राइमरी क्या होता है, जिस कार्बन पे हेलोजन हो, तो इस वाले कार्बन पे है ना Br, इस पे एक ही R ग्रुप होना चाहिए। तो आप खुद देख पा रहे हो जिस कार्बन पे Br है या 2 तो H है, तो यहाँ एक ही तो R ग्रुप है ये पूरा। तो ये हैलाइड कैसा है, प्राइमरी है, ये हैलाइड कैसा है, प्राइमरी। और मैंने ये N तो नहीं लिया, नॉर्मल तो नहीं है ना, ये क्या है, ये आइसो। तो कंपाउंड ए का मैं नाम भी लिख देती हूँ, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बेटा जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं वो समझ गए होंगे, ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कंपाउंड ए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसने कहा जो कंपाउंड ए है वो आपका रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH। आपको पता है एल्कोहलिक KOH हमेशा क्या करवाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, उससे रिजल्ट क्या आएगा आप देखिए। पता है आपको जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा होता है और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा। तो बीटा कार्बन की तो निकलेगी H और अल्फा कार्बन से क्या निकल गया, Br। तो कंपाउंड बी क्या बना बेटा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड बी आपका ये बन गया एक एल्कीन। कर लेंगे इतना। अब आगे पढ़े क्वेश्चन को,
जो कंपाउंड बी है, अब आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो माइनस हो गया KBr माइनस हो गया H2O, तो वैसे कोई मार्क्स नहीं कटेगा इसका यहाँ लिखने नहीं लिखने से। अब जो ये कंपाउंड बी आपका बना है, इसकी रिएक्शन आप HBr से करोगे। कंपाउंड बी की रिएक्शन आपने किससे की? HBr से की, ठीक है। तो HBr से रिएक्शन करोगे। अब ये एल्कीन कैसी है आप खुद देख पा रहे हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। HBr ऐड करना है, पेरोक्साइड दिया नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगी, मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे लगेगा। हो गया। तो कंपाउंड भी आपका ये एल्कीन था, अब इसमें HBr मार्कोनिकोव रूल से ऐड करो। आपको मार्कोनिकोव रूल पता होगा, डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे H कम है वहां नेगेटिव पार्ट, जहां ज्यादा है वहां पॉजिटिव पार्ट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा CH3C, CH3 यहाँ तो आएगा Br, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और यहाँ आएगा। बताइए कंपाउंड सी समझ में आया? मार्कोनिक रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जहां पे H कम है वहां नेगेटिव पार्ट, तो बीच वाले सी पे तो H थी नहीं ना, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट आ गया Br, डबल बॉन्ड सिंगल हुआ और वो CH3 हो गया। तो ये आपका कंपाउंड बन गया C। अब आगे पढ़ो, ये दिया था C इज एन आइसोमर ऑफ A। आप लोग देखते चले हमारा क्वेश्चन ठीक भी हो रहा है या नहीं। तो क्या हमारा C A का आइसोमर है? व्हाट आर आइसोमर्स? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये C4H9Br था। आप देखो क्या ये भी C4H9Br है? बिल्कुल है, टोटल यही है ना C4H9Br। किसी को इसका कॉमन नेम पता है जिस कार्बन पे हेलोजन है? बेटा एक मिनट, अगर किसी बच्चे को इसका कॉमन नेम पता है देन प्लीज रेज योर हैंड। I give you Manish Sharma. Okay बेटा एक मिनट। मनीष बेटा बताइए इसका नाम भी, पहले मनीष ने हाथ ऊपर किया था। सल्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या होगा? आप देखिए जिस कार्बन पे हेलोजन है उस पे 3 R ग्रुप है, 1 2 3, तो ये टर्शरी है। टोटल कार्बन कितने हैं? सारे मिला के 4 है, तो ब्यूटाइल और Br के लिए ब्रोमाइड। तो कंपाउंड सी का नाम क्या बना? टाइट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब आइसो है, ये टाइट है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो ये आपका हो गया कंपाउंड नंबर C। अब इसके बाद आगे आप पढ़िए, लास्ट आपको क्या करना है, जो ये कंपाउंड C बना है ये इसने खुद कहा है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अलग होना चाहिए। कंपाउंड A हमारा अलग ही है, मैंने एन नहीं लिया, आइसो लिया। अब ये कह रहा है कंपाउंड C की रिएक्शन किससे, सॉरी कंपाउंड A की रिएक्शन किससे करोगे? सोडियम और ड्राई ईथर से। भाई कंपाउंड A की रिएक्शन ये आपको करनी है ना बेटा, सोडियम से और ड्राई ईथर से, तो उससे आपका क्या बन रहा है? कंपाउंड D बन रहा है। और कंपाउंड D जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। तो मैं बेटा ये जो कंपाउंड है इसका यहीं पे कर देती हूँ। वुड्स रिएक्शन करनी है तो इसके मैं 2 मोल्स कर लू यहाँ पे, और 2 मोल ही किसके ले लू? Na के। तो आपको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, दोनों यहाँ से Na और यहाँ से दोनों Br, माइनस क्या हो गया? 2 मोल ऑफ NaBr, माइनस क्या हुआ? 2 मोल ऑफ NaBr। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बचा आप खुद देखिए, यहां से लिखना मैं शुरू कर दूं, CH3C CH3H और ये CH2, ये बचा आपका एक कंपाउंड में। अब टोटल यहाँ कितने मोल है? 2 मोल है। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा सेम ऐसे लिख लू आगे। ये CH2 है, मैंने CH2 लिख लिया, CH2 के आगे C है, C पर 2 CH3 है और एक ये H। तो ये आपका बना कंपाउंड नंबर D। टोटल आप काउंट करें, क्या यहाँ पे C8 है? बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यहाँ पे H आपके 18 है? 3 3 6 7 9 11 12 12 और 6 कितने है बेटा? 18। तो ये आपका कंपाउंड D बना C8H18, जो कि डिफरेंट है। जब आप क्या लेते एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते ना तो सीधा आपका एन ऑक्टेन बनता। क्या बनता? एन ऑक्टेन। लेकिन इसने खुद कहा है कंपाउंड A आपको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं लेना, तो हमने यहाँ पे फिर क्या लिया? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लेके देखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा? ऐसा क्वेश्चन पूरा आपका 3 मार्क्स में आता है। अब अगर बेटा किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड।
अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताएं। कल इस चैप्टर का टेस्ट है, फिर से बता रही हूं मैं आप लोगों को एक बार। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये रब कर देती हूं मैं। कन्वर्जन आपको करवा दिया बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। केमिकल टेस्ट भी करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, एन एल्काइल हैलाइड ए। बेटा क्वेश्चन लिख लो, आपको आता है तो खुद भी करें। एन एल्काइल हैलाइड ए on reaction with magnesium in dry ether, on reaction with magnesium in dry ether, ठीक है, followed by treatment with ethanol, followed by treatment with ethanol, give 2-methyl butane, give 2-methyl butane, gave 2-methyl butane. Write all the structures of A. Write all the structure of A. ये आपका क्वेश्चन है बेटा। आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है A, उसकी रिएक्शन आप कर रहे हो मैग्नीशियम के साथ, साथ में ड्राई ईथर, तो आपको पता है ग्रिग्नाइड रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा? ग्रिग्नाइड रिएजेंट। फिर जो कंपाउंड आपका बना है उसका ट्रीटमेंट किससे कर रहे हो? इथेनॉल के साथ। तो कंपाउंड क्या बना? 2-मिथाइल ब्यूटेन बना। एक बार मैं आपको हिंट दे देती हूँ, समझा देती हूँ क्वेश्चन कैसे होगा, फिर आप लोग बेटा खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। एक कंपाउंड ए है, एल्काइल हैलाइड है वो, तो हमने मान लिया ये है हमारा कंपाउंड ए, ये एक एल्काइल हैलाइड है। हमें ये पता करना है यहाँ पे आर ग्रुप क्या है, चलो कर लेंगे। अब इस कंपाउंड ए की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? मैग्नीशियम के साथ, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कंपाउंड बी क्या बनेगा? आपको पता है ना, Mg कहाँ जुड़ जाएगा? R और X के बीच में, तो ये आपका क्या बन गया? RMgX। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? पता होना चाहिए आपको, ग्रिग्नाइड रिएजेंट। इतना हो गया। फिर ये कह रहा है जो आपका ये कंपाउंड बना है RMgX, इसकी रिएक्शन आप किससे कर रहे हो? इथेनॉल के साथ, ठीक है। और उससे कंपाउंड क्या बन रहा है? 2-मिथाइल ब्यूटेन। मैं यहां लिख रही हूं, 2 पे मिथाइल है और ब्यूट एन है, 2 पे मिथाइल है और ब्यूट एन है। तो आपको ये कंपाउंड दिया गया है 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो अब आप ये बताओ यहाँ पर ए के कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो आपको ये पता है बेटा, RMgX जो है, आप इसका इथेनॉल की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है बोलो? इसका हाइड्रोलाइसिस, मतलब H2O ऐड हो रहा है। तो मैं आपको समझा दूं, एक हिंट दे दूं, यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है, R के पास तो वाटर का क्या आ रहा है? H। R के पास तो वाटर का क्या आ रहा है? H। और साइड में क्या निकल रहा है? MgOH X। तो बेटा ये पूरा R ग्रुप है और इस पर ये क्या जुड़ रही है? H। तो अब आपको ये बताना है ये R ग्रुप यहाँ पर क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ये R ग्रुप यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है बेटा। तो कैसे करेंगे इसको आप? R ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए R ग्रुप हमारा हो सकता है, मैं यहाँ करती हूँ 1 बाय 1 सारे। टोटल आपके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये किया, R ग्रुप ये लिया, CH3 CH3 CH2, ठीक है। मैं ये रब कर देती हूँ बेटा, स्पेस का मैं थोड़ा सा
CH2Cl। आप लोग साथ साथ लिखते चले। पहला R ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी ये है, इसका नाम लिख देती हूँ 1 2 3 4। 1 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है और ब्यूटेन है। बेटा टाइम कम बचा है, फटाफट से करो। 1 क्लोरो है, 3 मिथाइल है और ब्यूटेन है। पहली पॉसिबिलिटी ये है R ग्रुप को लिखने की, 1 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल। ठीक है, चलिए अब और क्या पॉसिबिलिटी है, और कैसे लिख सकती हूँ मैं यहाँ R ग्रुप को? 1 2 3 4 ये हमने कर लिया बेटा। इस कंपाउंड का नाम बताओगे? 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, ब्यूटेन। बेटा पहले कंपाउंड में क्या था? 1 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल। अब की बार क्या है? 2 पे क्लोरो मिथाइल 3 पे ही है। तो पहला तो बना था 1 3, सेकंड क्या बना दिया मैंने? 2 3। पहला था 1 क्लोरो 3 मिथाइल, सेकंड क्या हुआ? 2 क्लोरो 3 मिथाइल। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। 1 2 सॉरी हमने 1 3 कर लिया और 2 3 कर लिया। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 कर ले। ये देखिए बेटा 1 2 3 4। अब की बार नाम क्या है? 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, ब्यूटेन। हम R ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है। अभी एक और बचा है बेटा, जल्दी बताएं, टाइम ओवर होने वाला है। एक और बचा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो खुद कर लो। पहला एक मैंने करवाया 1 3, एक करवाया 2 3, एक करवा दिया 1 2। एक और पॉसिबिलिटी बचेगी 2 2। 2 पे ही क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल। लास्ट पॉसिबिलिटी बेटा ये बची आपकी। ठीक है, नंबरिंग करें इसकी 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो, 2 पे ही मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन। तो यहाँ पर 4 नाम बने। क्या क्या? आपको बेटा क्लोरो और मिथाइल की पोजीशन को चेंज करना है। एक बार मैंने करवाया 1 3, एक बार करवाया 2 3, एक बार करवाया 1 2 और एक बार करवाया 2 2। अब बताओ क्या 3 3 हो सकता है? नहीं, वो वहीं से 2 2 ही बन जाएगा ना। तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी आई, एक 1 3 की, एक 2 3 की, एक 1 2 की और एक 2 2 की। तो यहाँ पर R ग्रुप को लिखने के बेटा 2 तरीके हैं। कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। या किसी बच्चे को कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। जल्दी करे, टाइम और बेटा जल्दी बोलो। यहाँ R ग्रुप को